सर कहाँ से कर लेते हैं ये, कैसे कर लेते हैं ये सेक्युलरिज्म के सामंती सूरमा, ये बताइए, बोलते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान, जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक पहुंचना मुश्किल है। धन्य है आप सर। कैसे कैसे बनाते हैं? स्पॉन्टेनियस आता है, गॉड गिफ्ट है। देखिए अब इसकी दिक्कत क्या है सौरभ जी, आज की देश में जो सियासत है वो बहुत कठिन राहों पे चलने वाली है, उबड़ खाबड़ राहों वाली सियासत है। तो इसीलिए वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहावधारों का। क्या बात। तो जो बहावधारों का है उसको आप परिवर्तित करके जो है वो उसमें बदलाव के साथ, बेहतरी के साथ और शालीनता के साथ साथ जो है वो धारदार तरीके से अपनी बात कह सकिए, ये सभी लोगों को सोचना चाहिए। तो सर आपने जो कहा बहाव की धार, तो बहाव तो बह ही रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, तो मोदी जी का बहाव तो चल ही रहा है, तो धारा वहीं बह रही है या धारा कुछ उबड़ खाबड़? देखिए धारा तो पनघट दूसरे पनघट तो नहीं जा रही है। इसलिए आपने खुद ही कहा था कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, एक चीज। दूसरी चीज ये जो सो कॉल्ड अभी गठबंधन बना है, आपने पूरे इस चुनाव में आज आखिरी चरण होने जा रहा है, फेज हो गया सर। हाँ आखिरी फेज हो रहा है, 7वां फेज होने वाला है। एक चीज आप देख रहे होंगे कि दिशाहीन तरीके से जो है ये उल जुलूल बातें कर रहे हैं। केंद्र बिंदु इस चुनाव का कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द इस चुनाव को, कोई चुनाव पहला चुनाव होगा, इससे पहले कभी हुआ होगा मिसेस गांधी को केंद्र बिंदु बनाकर, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ। अटल जी को भी कभी केंद्र बिंदु नहीं रहे हैं अकेले, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी केंद्र बिंदु हैं, उनको गाली भी देना है। और ये तो छोड़िए, मैसेज तो की बात तो अलग है, मैसेंजर को भी गाली पड़ रही है, आप जैसे लोगों को भी गाली दे रहे हैं ये। हमको तो आदत है सर, हमारा तो क्या है, जिससे सवाल पूछ लो उसको हमको डिक्लेयर कर देते, तुम दूसरी तरफ मैंने कहा। तो अच्छा एक बार, अच्छा सर तो खैर इतने सीनियर पार्टी के अंदर जो है, सरकार में मंत्री रहे 3 बार सर, 3 बार मंत्री रहे, राज्यसभा के 3 बार सांसद रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो राजनीति का हर उतार चढ़ाव सर ने देख लिया, विधायकी के चुनाव भी लड़े तो वो सब कुछ देख लिया, पुरानी बातें हैं। खैरिए अब इस चुनाव में, अब मैं इनसे पूछूंगा कि इस चुनाव में सर आप क्या कर रहे हैं, तो नहीं बताएंगे अपने आप, ये बताएंगे हमको देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री टाइम निकाल के आए हैं, ये बहुत खास। प्रधानमंत्री मोदी का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो उनकी सभाएं हो रही हैं, जो रोड शो हो रहा है, उसको नेशनल लेवल पे सारा कोऑर्डिनेशन का काम नकवी जी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव हो, तो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने मुझे दी थी, और मैंने उसको जितना भी मैं अपनी ताकत है उसके हिसाब से कर सकता था करा। अब सर जब देवेंद्र जी ने बता ही दिया, मतलब आप मोदी जी की सभाएं और रोड शो सब आप, मतलब उसके मैनेजमेंट की टीम को आप हेड कर रहे हैं, क्या है सर रिस्पॉन्स जो होता है जब मोदी जी सड़क पर निकलते हैं, क्या मतलब फील क्या होता है? देखिए नरेंद्र मोदी जी मास लीडर हैं, जन नायक नहीं कह सकते हैं, अब लोक नायक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जन नायक जरूर हैं। और मैं एक चीज़, बहुत उनको उपाधियां दी जा रही हैं, मैं कुदरत तो नहीं कह सकता, लेकिन कुदरत का करिश्मा जरूर है वो। इस बार तो राहुल जी और अखिलेश जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर यूपी की बात मैं करूंगा, अखिलेश यादव दबादब रैलियां कर रहे हैं। अब समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज भी ज़मीन की हकीकत और ज़मीन की सच्चाई का एहसास नहीं है। उनको ये लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी को 4 गालियाँ दे करके, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके, उनको हम जो है वो फासिस्ट, उनको हम तानाशाह घोषित करके, अरे जो भामाशाह हो उसको आप तानाशाह कहोगे तो जनता कौन मानेगी? आज नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व भामाशाह का है, यानी गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलियान, उनके प्रति उस विश्वास के साथ सोच रहा है और देख रहा है।